पाकिस्तान इंतजार कर रहा था कि दादा की पोती का क्या बना है, तो जनाब दादा के तमाम दोस्त धोखा दे गए हैं। उन्होंने केक, रस, चाय, दूध पत्तियां, बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स, हर चीज जो है सैयदा महा बुखारी से पी खाई। और जब इलेक्शन का दिन आया तो सारे दादा के दोस्त इमरान खान के कैंडिडेट्स को वोट डालने के लिए चले गए। इन्होंने दो एमएनएस की सीट्स के लिए ये कैंपेन कर रहे थे। इनके वालिद साहब जो सुल्तान बुखारी साहब हैं, उनको 10,000 की लीड से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान ने हराया है, जो कि रिजल्ट्स आप अपने सामने देख सकते हैं। जबकि ये जो कैंपेन बार बार दादा का नाम लेकर कर रही थी, इनकी बड़ी बहन थी शेर बानो बुखारी, वो 60,000 की लीड से आ रही है। मतलब उनको जो वोट पड़े हैं वो 67,000 समथिंग है। जबकि जो उनके ऑपोजिट उम्मीदवार थे पीटीआई के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट जतोई साहब, उनको 1,13,000 वोट पड़े। और ये जितने भी दादा के दोस्त थे, इन्होंने वादा किया था कि ये वोट डालेंगे दादा की पोती को, लेकिन इलेक्शन वाले दिन उन्होंने जाकर वोट डाल दिया इमरान खान को और दूसरी जमातों के जो कैंडिडेट थे। तो दादा की पोती को चाहिए कि दादा जो है उनको अपनी इलेक्शन कैंपेन में अगर आप इस्तेमाल ना करती, उनका नाम ना लेती, तो हो सकता है कि आपका वोट बैंक बहुत ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन आप जैसे जैसे कैंपेन करती गई, आप एक्सपोज होती गई। बहुत से लोग आपकी सोशल मीडिया पर तस्वीर भी चला रहे थे जिसमें ये कह रहे थे कि ये खुद अमेरिकन यूनिवर्सिटी की क्वालिफाइड हैं, लेकिन यहां पर आकर वो टूटे हुए मकानों में रहने वाले लोग, वो बुजुर्ग जिनके पैरों में पाकिस्तान बनने से पहले की टूटी हुई जूतियां हैं और वो कच्चे मकानों में रहते हैं। जिस जगह पर वो बैठे थे वो कच्ची बस्तियां थी, उन्होंने जिंदगी में कोई पक्की सड़क नहीं शायद देखी होगी। यूं लग रहा था कि जैसे स्टोन एज है। तो जनाब ये बड़े बुरे तरीके से ये हार गई हैं और जो दादा हैं वो भी इनको कहीं ना कहीं देखकर उनका भी दिल जल रहा होगा कि इन्होंने मेरा नाम किस तरीके से डुबोया है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जो बुखारी फैमिली है, ये सैयदा महा बुखारी अपनी बड़ी बहन जो एमएनए की सीट पर नून लीग की तरफ से लड़ी थी, वालिद साहब नून लीग की तरफ से लड़े थे, दोनों हार गए हैं। जबकि ये जो दादा दादा बार बार करती थी, इनके दादा जो थे इसी हल्के से पिछली 4-5 दहाइयों से जीतते आ रहे थे। अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे। उसके बाद इनके चचा, इनकी दादो, इनकी वालदा, मतलब कोई भी जीते कोई भी हारे, घर में सीट रहती थी। लेकिन इस दफा जो सीट है वो जतोई ले गए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है वो नवाबजादा इफ्तिखार खान साहब ले गए हैं। अब आप बताएं कि ये क्या हल्के में दोबारा आएंगी, क्योंकि ये सीजनल पॉलिटिशियंस होते हैं। अगर तो ये हल्के में आती हैं तो फिर हम इनको अप्रिशिएट भी करेंगे और इनके जो लोग हैं उनका ये तरक्कीयाती काम करेंगी तो फिर हम इनकी कैंपेन भी करेंगे। लेकिन अगर ये दोबारा अमेरिका चली जाती हैं और अगले सीजन में वापस आएंगी तो फिर भी हम इनको एक्सपोज करेंगे। तो ये सारे का सारा जागीरदाराना और एक फ्यूडलिस्ट सा जो निज़ाम है, इसके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम जिस तरीके से खड़ी हुई है, खिराज तहसीन के मुस्तहिक है पूरी की पूरी अवाम। और इनके दादाबू मेरे भी खात में आए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि कम चंगे कर गया, सिस्टम नंगे कर गया। किसने सिस्टम नंगा किया है, ये सारा आपके सामने है। जागीरदाराना निजाम के खिलाफ जब आवाम खड़ी हो जाएगी, लोगों को ना सिर्फ तरक्की के यकसा मौके मिलेंगे, ये लोग भी जो मॉडर्न एज है, मॉडर्न दुनिया है, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। इनकी महरूमियां खत्म होंगी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है जतोई फैमिली पर और ये जो नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब हैं कि आपने काइंडली इस हल्के के लिए इतना काम करें, इतना काम करें कि इन लोगों की महरूमियां खत्म हो। एक कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग जिनके बच्चे धूल उड़ती हुई मिट्टी में लिपटते हुए स्कूलों तक भी नहीं पहुंचते, वहां पर सीवरेज का कोई निजाम नहीं है, ये आप सब पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। वरना अवाम जो है वो तो जाग चुकी है और कम चंगे कर गया, सिस्टम नंगे कर गया। दादा की पोती जो है, अल्लाह ताला इनको भी इसी हल्के में रहकर इन लोगों के तरक्याती कामों को पाया तकमील तक पहुंचाने की तौफीक दे। ये जरूरी नहीं है, आप खुद तो कहती हैं कि मैंने खिदमत करनी है, खिदमत करने के लिए सीट का होना जरूरी नहीं है। बगैर सीट के जो आप खिदमत करते हैं वही अवाम के दिलों में आपका घर बनाती है। थैंक यू।